अब एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि जैसे समीर को इस बारे में पता चलता है कि उसका नताशा के साथ रिश्ता तोड़वाने में आभा और डोरो का ही हाथ है, ये इन दोनों से बदला लेने का प्लान बना लेता है। क्योंकि दोस्तों आभा कभी नहीं चाहती कि समीर के दोनों हथियार इसके अलावा किसी दूसरी लड़की पर अटैक करें। अब समीर आभा के पास आता है और आभा को बोलता है कि आभा जी, आज रात मैं तुम्हारे साथ बेड पर डिंग डोंग करना चाहता हूँ। इस खबर को सुनते ही दोस्तों आभा खुशी से झूमने लगती है। फिर समीर आभा को बताता है, लेकिन मेरी इसमें एक शर्त भी है, हम दोनों के साथ साथ तुम्हारा पति भी हमारे साथ होगा। हो सकता है कि हम दोनों को करता देखकर तुम्हारे पति का भी औजार उफान मारने लगे और वो तुमको आगे से ठंडा करने लगे। उसके बाद दोस्तों आभा इसकी ये शर्त मान लेती है। अब रात को समीर आभा के नामर्द पति को रोमांस करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों को पता भी नहीं चलता कि इनका कब में ये प्राइवेट वाला वीडियो अपने फोन में बना लेता है। और उसके बाद दोस्तों अब समीर इन दोनों को ब्लैकमेल करने लगता है और इनको बोलता है कि अगर अब तुम दोनों ने नताशा को सारी सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हारा ये एमएमएस वाला वीडियो मैं नेट पर वायरल कर दूंगा और तुम्हारी समाज में थू हो जाएगी। अब ये दोनों घबरा जाते हैं और उसके बाद दोस्तों आभा इसकी होने वाली बीवी को फोन करके बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारा पति बाइसेक्सुअल है। तुम्हारा पति बाइसेक्सुअल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोस्तों नताशा खुश हो जाती है और वो समीर से मिलने के लिए बोलती है। अब नताशा दौड़ी हुई समीर के पास आती है और समीर के साथ सारी रात डिंग डोंग करती हुई दिखाई जाती है। अब नताशा अगले दिन समीर को अपनी माँ से मिलाने के लिए अपने घर लेकर आती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि इसकी माँ जो होती है मुंबई की एक बहुत बड़ी डॉन होती है, जिसको देखते ही इन दोनों की पैंट गीली हो जाती है। अब दोस्तों इसकी माँ जो होती है एक अलग ही स्टेटस और स्वैग में यहाँ पर आती है और इसको बोलती है कि ऐसा तेरे अंदर क्या है जो मेरी बेटी तुझसे शादी करना चाहती है। तो नताशा अपनी माँ को बोलती है कि माँ बात ऐसी है, तुमको तो पता है कि मेरी भी आगे वाली दो हैं और इसके भी दो हैं। इस खबर को सुनते ही दोस्तों इसकी माँ खुश हो जाती है। फिर इसको वार्निंग भी देती है कि शादी के बाद अगर तूने मेरी उंगली को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तेरी सारी उंगलियां काट दूंगी। उसके बाद दोस्तों समीर और इसका दोस्त रोहन कांपने लगता है। समीर अपने दोस्त को बोलता है कि यार मैं कहाँ पर फंस गया, ऐसा ना हो कभी शादी के बाद इसकी माँ मुझको टपका दे। तो ये बोलता है कि तूने इसकी बेटी तो देख ली, तूने इसकी माँ नहीं देखी, इसकी माँ तो पूरी खूंखार शेरनी है। मुझको तो लगता है कि तेरी अब जिंदगी खराब होने वाली है। उसके बाद दोस्तों वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 9 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 10 यानी फाइनल स्टोरी भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।